बार बार करूं वंदना, सतगुरु चरनी माही। मंगत सतगुरु भेंट से, फिर गर्भ नहीं आई। बार बार करूं वंदना, सतगुरु चरनी माही। मंगत सतगुरु भेंट से, फिर गर्भ नहीं आई। सभी पूज्य माताओं प्रेमियों को दास का सादर प्रणाम। सभी को सादर ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। गुरुदेव ने कहा से एक प्रश्न, महाराज जी ये कैसे समझा जाए कि हम सत्य स्वरूप की तरफ बढ़ रहे हैं। महाराज जी ये कैसे समझा जाए कि हम सत्य स्वरूप की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारा तो हर कार्य प्रकृति की फैलावट में ही रहता है और उसके इकट्ठा करने के लिए दिन रात लगे रहते हैं। कृपा करके समझावें कि ये क्या बात है। गुरुदेव उत्तर देते हैं, प्रेमी जी तुम ठीक कह रहे हो। प्रकृति में ही सब कर्म होते हैं और तुम्हारी बुद्धि अहंकार में स्थित होकर कर्मों की कर्ता बनती है। जब बुद्धि आत्म तत्व में लीन हो जाती है तो प्रकृति शरीर द्वारा जो कर्म करवाती है वह स्वयं उसे भोगती है और बुद्धि निकर्म अवस्था को प्राप्त हो जाती है। इस हालत में शरीर प्रकृति द्वारा सहज कर्म करता हुआ चलता रहता है। शरीर का समय पूरा होने पर शरीर नाश को प्राप्त हो जाता है। निकर्म बुद्धि का इससे कोई ताल्लुक नहीं रहता। मिसाल के तौर पर ये समझो कि जैसे आंख का काम है देखना, वह देखेगी जरूर परंतु उसमें अच्छा बुरा अनुभव नहीं करेगी। जीभ खाएगी भी परंतु किसी प्रकार का रस ग्रहण नहीं करेगी। ऐसी हालत में जब बुद्धि हो जावे तब ही निसंग हालत प्राप्त हुई समझो। जैसे जैसे बुद्धि आत्म तत्व में स्थित होती जाएगी वैसे वैसे सब सुख भोग जो शरीर की इंद्रियों द्वारा प्रतीत होते हैं उनमें उसे बेलागपन बेरसपन पैदा हो जाएगा। तब समझना कि तुम उस आत्म तत्व की तरफ बढ़ रहे हो। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमको ऐसे पूर्ण सत्पुरुष की
शरण प्राप्त हुई है, उनका उनके शास्त्रों को, उनके वचनों को हमको सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। प्रेमी महाराज जी से पूछ रहे हैं कि महाराज जी, ये कैसे समझा जाए कि हम सत्य स्वरूप की तरफ बढ़ रहे हैं? जब किसी व्यक्ति को कोई रोग होता है और उसका इलाज जब किसी वैद्य या डॉक्टर के द्वारा किया जाता है, तो डॉक्टर भी पूछता है कि आपका क्या हाल है, क्या फायदा हो रहा है, और मरीज को भी उसका यदि फायदा होता है तो उसका उसको अनुभव होता है। तो यहाँ पर हम सबको जो ये रोग लगा है, भव भय का रोग, अनंत जन्म और मृत्यु का रोग, हम सब इससे भय खाते हैं और इससे छूटना चाहते हैं, और इसी के लिए हम ईश्वर की भक्ति करते हैं, सद्गुरुओं की शरण में आते हैं, क्योंकि मनुष्य जीवन का यही लक्ष्य बताया। बहुत बार हम सुनते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक समारा। ये मनुष्य जीवन का लक्ष्य है कि हम इस भयानक भव रोग से छूट जाएं और अनंत जन्म और मृत्यु का जो चक्कर में हम पड़े हैं, इससे हमारी मुक्ति हो जाए। यही मोक्ष कहा गया है। तो जब हम ईश्वर भक्ति के मार्ग पर चल रहे हैं, गुरु की शरण में आए हैं, निरंतर सत्संग का सेवन करते हैं, तो बीच बीच में हमको ये जानना आवश्यक है कि वास्तव में मार्ग सही चल रहा है या नहीं, क्या लाभ हो रहा है। क्योंकि सदगुरु वैद्य हमको मिल गए, और जो कहते हैं सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, उनके वचनों पर हमको विश्वास है और हम उस पर चलने का प्रयास करते हैं। तो इसलिए ये बात जानना आवश्यक है कि मार्ग सही चल रहा है। यही पूछा प्रेमी ने कि ये कैसे समझा जाए कि हम सत्य स्वरूप की ओर बढ़ रहे हैं, अर्थात उस ईश्वर के मार्ग पर हम निरंतर चल रहे हैं। ये सत्य स्वरूप क्या है? सत्य स्वरूप का मार्ग, सतमार्ग। और अगर हम सतमार्ग पर नहीं चल रहे हैं तो इसका मतलब है असत मार्ग पर चल रहे हैं। तो ये सत और असत मार्ग क्या है? वेद में प्रार्थना की गई कि असतो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर माँ अमृतो गमय। हमको अपनी यात्रा यदि असत मार्ग पर चल रहे हैं तो ये हमको बदलनी पड़ेगी, क्योंकि इसका परिणाम क्या कह रहे हैं? ये प्रार्थना की गई कि हे प्रभु, हमको असत मार्ग से सत मार्ग की ओर ले चलो। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, ये असत का जो मार्ग है, ये तम का मार्ग है, अंधकार का मार्ग। और सत का मार्ग ज्योतिर्गमय, प्रकाश का मार्ग है, ज्योति का मार्ग। तो हम सब प्रकाश के मार्ग पर चलना चाहते हैं, तमस के मार्ग पर नहीं चलना चाहते। आगे का मृत्योर माँ अमृतो गमय, ये असत का जो मार्ग है, ये मृत्यु की तरफ ले जाने वाला है। और एक मृत्यु नहीं, इस असत के मार्ग पर चलकर अनंत जन्म और अनंत मृत्यु जीव को ग्रहण करनी पड़ती है। तो ये जो असत का मार्ग है, इससे हमको कह रहे मृत्योर माँ अमृतोगमय, अमृतत्व के मार्ग पर हमको चलना है, जहां पर हम इस जन्म और मृत्यु से छूट जाएं। तो असत का मार्ग क्या है? धोखा कहां पर खाते हैं हम कि ईश्वर भक्ति के मार्ग पर चल रहे हैं, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि हम असत के मार्ग पर चल रहे हो। तो सत्पुरुष
हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। ग्रंथ श्री समता विलास में लिखा, इस जीवन मार्ग में समता व ममता दो अवस्थाएं बुद्धि की हैं। यानी अधिक शारीरिक मद से ममता का जाल बढ़ता है। अगर हमारे अंदर शारीरिक मद बढ़ रहा है, शरीर का अहंकार बढ़ रहा है, रात दिन हम शरीर के सुखों की चिंता करते हैं, शरीर बना रहे इसकी चिंता करते हैं, शरीर को अनेक प्रकार से सुख भोग उपलब्ध कराने की चिंता करते हैं, तो इसका मतलब ये ममता का मार्ग है, जिसको सत्पुरुष कह रहे हैं अधिक शारीरिक मद से। ये जो ममता का मार्ग है, इससे शरीर का अहंकार बढ़ता है, अर्थात देह परायणता हमारे अंदर बढ़ती जाती है। यहाँ पर हम ये जानने आए हैं सत्पुरुष से कि महाराज जी, हम ये कैसे जाने कि हम सत्य स्वरूप की ओर बढ़ रहे हैं। तो अगर देह परायणता हमारे अंदर बढ़ रही है, देह परायणता का मतलब क्या हुआ? अगर ये बात हम कैसे समझें कि हमारे अंदर देह परायणता बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है, तो सत्पुरुष कह रहे हैं कि जब देह मद में अति आसक्त होकर जीव विचरता है, जब हमारे अंदर देह परायणता बढ़ती है, तो हर रोग के लक्षण होते हैं। हम वैद्य के पास आए, सदगुरु वैद्य, और उससे इलाज पूछ रहे हैं, अपना इलाज कराने आए हैं, लेकिन कुछ ऐसे लक्षण हैं जो मुझको तकलीफ देते हैं। तो वो क्या लक्षण है? तो कह रहे हैं जब देह मद में अति आसक्त होकर जीव विचरते हैं, तब निहायत अंधकार के मार्ग को प्राप्त होते हैं। अब हम देखें कि हम सदगुरु की शरण में आए हैं, सत मार्ग पर चलना चाहते हैं, सत्य स्वरूप प्राप्ति की ओर चलना चाहते हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जो परहेज गुरु ने बताया, जो परहेज वैद्य ने बताया, वो परहेज हम ना कर रहे हो, और वो कह रहे हैं, और वो अगर फायदा नहीं हो रहा है, अगर फायदा नहीं हो रहा है तो इसका मतलब रोग के लक्षण बढ़ रहे हैं। फायदा नहीं होगा तो रोग के लक्षण बढ़ेंगे। फायदा होगा अगर दवा से और परहेज से, तो स्वस्थता के लक्षण बढ़ेंगे कि हम स्वस्थ हो रहे हैं। तो अगर रोग के लक्षण बढ़ रहे हैं, तब क्या कह रहे हैं? जब यानी शारीरिक भोगों में जब जीव अति लीन होकर, क्या होता है? झूठ, अगर हमारे अंदर झूठ बढ़ रहा है, चोरी, कपट, छल, ईर्खा, द्वेष, अति लोभ, अति मोह, अति काम, अति क्रोध, ये सब बढ़ रहा है, तो इसका मतलब कि हम सत्य के मार्ग पर नहीं जा रहे हैं, हम सत्य स्वरूप की ओर नहीं बढ़ रहे हैं। ये बात विशेष है। हम ईश्वर भक्ति करते हैं, गुरु की शरण में आए हैं, सत्संग सुनते हैं, सतमार्ग पर चलना चाहते हैं, लेकिन अगर ये सब चीजें नहीं बढ़ रही हैं, तो इसका मतलब औषधि भी सही चल रही है और परहेज भी सही चल रहा है, तो लाभ होना निश्चित है। और अगर रोग के लक्षण बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब कि हम गुरु के बताए हुआ जो परहेज है, उसको सही से जीवन में धारण नहीं कर पाए। जो औषधि दी है उन्होंने, उसको भी हम सही से ग्रहण नहीं कर रहे। तो ये फिर समझे कि यदि शारीरिक भोगों में अति लीन होकर, एक लक्ष्य जीवन का बना हुआ है, आज भी हम देखते हैं हमारे अंदर कि देह के भोग के प्रति आसक्ति कितनी बढ़ रही है, और उसी के लिए, उन्हीं को और अधिक प्राप्त करने के लिए हम झूठ बोलते हैं, परिवार में, समाज में, व्यवसाय में, अपने प्रोफेशन में क्यों धारण करते हैं? अपने स्वार्थ के वश होकर। तो कह रहे हैं कि यदि झूठ, चोरी, कपट, छल, ईर्खा, द्वेष आदि, अति लोभ, अति मोह, अति काम, अति क्रोध,
और अति अहंकार आदि बढ़ रहे हैं, तो ये तमाम जीवन की शांति को नाश कर देंगे। तो अगर ये सब चल रहा है हमारे अंदर, तो इसका मतलब क्या है कि या तो सही औषधि का सेवन नहीं चल रहा है, या सही परहेज नहीं चल रहा है। और जब लाभ होगा, वास्तव में औषधि का लाभ होगा, अगर वास्तव में फायदा हो रहा है और हम सही मार्ग पर चल रहे हैं, तो गुरुदेव कह रहे हैं कि जब सही मार्ग पर चलने का मतलब क्या है। देखिए, वाणी में लिखा कि सत मार्ग और असत मार्ग के बारे में लिखा कि देह मिथ्या सत आत्मा निर्मल सुनो विवेक। देह मिथ्या सत आत्मा निर्मल सुनो विवेक, मंगत आत्म खोजना मन की हरे बिखे। तो अगर देह प्राणता की ओर हम बढ़ रहे हैं, तो ये निश्चित जानिए कि हम सत्य स्वरूप की मार्ग पर नहीं चल पा रहे, क्योंकि देह मिथ्या है, देह असत है। इसका मतलब हम असत मार्ग पर चल रहे हैं। और सत मार्ग क्या है? कह रहे हैं सत आत्मा, आत्मा का मार्ग सत मार्ग है, उसको जानने का। तो असत को तो छोड़ना पड़ेगा, देह प्राणता को धीरे धीरे खत्म करना पड़ेगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि असत भी चलता रहे और सत भी चलता रहे, ये दोनों चीजें एक साथ कभी नहीं चल सकती। लेकिन होता क्या है कि हम चाहते हैं कि असत भी चलता रहे, अर्थात देह प्राणता भी चलती रहे, देह के सुख भोग भी चलते रहे, संसार की वस्तुओं की, संसार के पदार्थों की मन में खूब इच्छा बनी रहे, संसार के भोगों की इच्छा बनी रहे, और ईश्वर भक्ति प्राप्त हो जाए, ये कदापि संभव नहीं। क्योंकि रोग हमको कौन सा लगा? महाराज जी कह रहे हैं कि ममता देह अज्ञान ये रोग है। ममता देह अज्ञान अत सकल जीव भरमाए, मंगत बिरले गुरुमुख ये दीर्घ रोग मिटाए। कोई गुरुमुख होता है बिरला। हम देखते हैं समाज में कैसी सत्संगों की, मंदिरों में, सब जगह ईश्वर के नाम पर कैसी भीड़ें होती हैं, लेकिन क्या देह प्राणता छूटती है? और गुरु स्थान पर जाकर देह के भोगों की और मांग करते हैं, और ये कहते हैं कि गुरु की बड़ी कृपा है और हमको देह के भोग प्राप्त हो रहे हैं। तो महाराज जी कह रहे हैं कि जब यदि कोई व्यक्ति की ये पहचान है कि वह वास्तव में सत्य स्वरूप की ओर बढ़ रहा है, अर्थात उसका ईश्वर भक्ति का मार्ग सफलता पूर्वक चल रहा है, अर्थात सही रूप में सत्संग समझ में आ रहा है, सही रूप में शास्त्रों का मनन उसको समझ में आ रहा है, तो उसके अंदर निश्चित रूप से देह परायणता खत्म हो। तो ये कह रहे हैं महाराज जी कि मिसाल के तौर पर ये समझो कि जैसे आंख का काम है देखना, वह देखेगी जरूर, परंतु उसमें अच्छा बुरा अनुभव नहीं करेगी। जीभ खाएगी, परंतु किसी प्रकार का रस ग्रहण नहीं करेगी। और रामायण में इस बात को लिखा, सब यही बात कह रहे हैं। वहां पर लिखा कि सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम ये न विषय की आशा। सदगुरु वैद्य है, औषधि क्या है? उसके वचनों में विश्वास करना, ये औषधि है। और परहेज क्या है? संयम, ये परहेज। संयम ये न विषय की आशा, विषयों की आशा खत्म हो जाए आपके अंदर से। अगर विषयों की आशा बनी हुई है या बढ़ रही है, तो इसका मतलब देह प्राणता की ओर आप बढ़ रहे हैं। विषयों की आशा बढ़ने का मतलब है कि आपके अंदर देह प्राणता बढ़ रही है, और जब देह प्राणता बढ़ रही है, तो निश्चित बात है कि आप आत्म प्राणता के मार्ग पर नहीं चल सकते। ये दो चीज एक साथ नहीं चल सकती। कह रहे हैं झूठ देही संग आपा पाई। रोग क्या लगा?
कि जो मेरा वास्तव में सत्य स्वरूप था, उसको तो मैं विस्मृत कर दिया, उसको भूल गया, और झूठ देही संग आपा पाई, जो झूठ देह है इसके संग मान लिया कि ये मेरा स्वरूप है। इस रोग से छूटना है। लेकिन हम देखते हैं कि ईश्वर भक्ति का मार्ग कितनी परायणता से चलता है, कितनी शिद्दत से चलता है, और देह परायणता का मार्ग कितने मनोयोग से चलता है। और दुर्भाग्य तो ये कि इस रोग से छूटना था देह के आपामत के कारण, इस आपामत से छूटना था। लेकिन कई बार दुर्भाग्य ये होता है, आजकल संसार में सबसे ज्यादा अहंकार, अभिमान, मान, मद इसी मार्ग में प्राप्त वो होता है। ये दुर्भाग्य हमारा कि इस अहंकार को, इस आपा मत को खत्म करने के लिए ईश्वर भक्ति का मार्ग था। लेकिन हम इस रहस्य को नहीं समझते, इस मार्ग पर भी हमारा अभिमान, मान मत चलता रहता है। तो कह रहे हैं सत्पुरुष कि झूठ देही संग आपा पाई, देह के भोग में आवे जाई, अपना साचा रूप पछान, सकल दोष की हो बेहान। तो जब जिस पर जो जिज्ञासु है, जिस पर वास्तव में गुरु की कृपा होती है, तो उसका मन फिर इन विषय भोगों से दूर हटता जाता है, ये इच्छाएं कम होती जाती हैं। रामायण में इसके लिए लिखा कि जानिए तब मन बिरुज गोसाई। मन का बिरुज मतलब निरोग, रोग रहित अवस्था, बिरुज। तो मन की रोग रहित अवस्था क्या है? जानिए तब मन बिरुज गोसाई, जब उर्बल विराग अधिकाई। जब आपके उर्बल हृदय में वैराग्य की अधिकता होने लगे, तो ये आपके रोग की निवृत्ति का चिन्ह है। इसका मतलब आपका जो रोग है वो निवृत्त हो रहा है। कब? जब आपके हृदय हृदय में विषय भोगों के प्रति वैराग्य धीरे धीरे होने लगे। संसार का विस्तार नहीं, ये दो चीज एक साथ नहीं चलती। तो कह रहे हैं जानिए तब मन बिरुज गोसाई, जब उर्बल विराग अधिकाई। और एक चीज और होती है, भोगों से वैराग होता है, संसार की वस्तुओं का फैलावा नहीं करता। जो हम ये पूछ रहे हैं, ये कैसे समझा जाए कि हम सत्य स्वरूप की तरफ बढ़ रहे हैं। जो व्यक्ति वास्तव में सत्य स्वरूप की ओर बढ़ेगा, उसके अंदर देह परायणता का धीरे धीरे कमी आई, और उसका जब कमी आएगी तो उसका सांसारिक वस्तुओं से लोभ खत्म होगा, उसके प्रति उसकी जो आसक्ति है वो धीरे धीरे कम होगी, धीरे धीरे शरीर का मोह कम होगा, उसका अहंकार कम होगा, मत मान मद कम होगा। ये सारे रोग हैं, ये नाश होंगे यदि सत स्वरूप की ओर वो सही रूप से बढ़ रहा है। और क्या होगा कि सुमति सुधा बाढ़ई नित्य नहीं। सुमति सुधा मतलब अच्छी मति। अच्छी मति, शास्त्रों का स्वाध्याय, सत्संग में रुचि, संतों के पास उसको बैठने की इच्छा, ये सब सुमति है। सत्संग से दूर करे, सत्संग में आने की फुर्सत नहीं, लेट सवेर जब चाहे आए नहीं आए, सिमरन किया नहीं किया, शास्त्र स्वाध्याय किया नहीं किया, और जो शास्त्रों में अच्छे कर्म बताए, अगर उनमें रुचि बढ़ रही है, तो कह रहे सुमति सुधा, ये अच्छे, इसकी भूख बढ़ेगी उसके अंदर। जैसे कोई व्यक्ति बुखार में पीड़ित हो तो उसकी भूख खत्म हो जाती है। तो कहते हैं कि तुलसी पूरब पाप ते, हरि चर्चा न सुहाए, जैसे ज्वर के जोर से भूख विदा हो जाए। तो जब ज्वर उतरेगा तो भूख भी लगने लगेगी। तो ऐसे ही जब हम सत मार्ग पर चलेंगे तो हमको कौन सी भूख लगेगी? सुमति सुधा, अच्छी मति की भूख, अच्छे कर्म करने की भूख।
सिमरन की भूख, स्वाध्याय की भूख, सत्संग की भूख, दान की भूख, जो भी अच्छे कर्म बताए उनकी भूख। तो जब स्वस्थ होगा तो उसके अंदर सुमति सुधा बाड़े नित नई, और विषय आस दुर्बलता गई। कहते हैं ना, बड़ी कमजोरी है साहब बुखार में, तो वो कमजोरी खत्म हो जाएगी। और अध्यात्म में वो कमजोरी क्या बताई कि विषय आस, विषयों की आशा, ये दुर्बलता है, तो ये खत्म होती है जब व्यक्ति सत मार्ग पर चलता है, वास्तव में ईश्वर भक्ति के मार्ग पर चलता है। तो उसके अंदर मन में वैराग्य होता है विषयों के प्रति, सुमति सुधा बढ़ती है, अच्छे कर्म करने की भूख बढ़ती है, और विषयों की आस रूपी जो कमजोरी है वो खत्म हो जाती है। और जब ये होता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसको सत मार्ग में रुचि हो रही है, वह ईश्वर के मार्ग पर चल रहा है। तो कह रहे हैं कि जानिए तबई जीव जग जागा, जानिए तबई जीव जग जागा। जीव, जीव की जागृति अवस्था क्या है? कह रहे हैं जब सब विषय विलास विरागा, जब सारे विषयों से, भोगों से उसके अंदर वैराग्य उत्पन्न हो जाए। वो कब होगा विषय भोगों से वैराग? जब देह परायणता खत्म हो और विषय भोगों से वैराग की जगह अनुराग बढ़ रहा है, और संसार प्राप्त करने की इच्छा बढ़ रही है, और संसार की धन संपत्ति ये सब प्राप्त करने की इच्छा बढ़ रही है। तो इसका सीधा मतलब है कि हम देह परायणता की ओर बढ़ रहे हैं, अर्थात असत मार्ग पर हम बढ़ रहे हैं, सत मार्ग पर हम नहीं चल रहे। तो ये सत्पुरुष हमको ये बताना चाह रहे हैं कि जब व्यक्ति वास्तव में सत स्वरूप की ओर बढ़ता है, तो कह रहे शरीर चलाना है तो खाएगी जरूर जिब्या, लेकिन स्वाद नहीं देखेगी। बस स्वाद कौन देखता है? जो जीव इसके अंदर है, जिस उसमें उसकी रुचि है जब विषय भोगों में, तो उसको स्वाद नजर आता है। बढ़िया खाना, बढ़िया पहनना, बढ़िया रहना, इसका मतलब आपके अंदर संसार का मोह बढ़ रहा है, शरीर का मोह बढ़ रहा है, देह परायणता बढ़ रही। गीता में इसके लिए कहा कि या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। अर्थात संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, और हमारे लिए रात्रि क्या है? ईश्वर की भक्ति, वो हमारे लिए रात्रि है। कह रहे हैं उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जागता है। और यश्याम जागृति भूतानी, जिसमें सारा संसार जागता है। हम किस में जागते हैं? संसार के भोगों में, संसार के सुखों में। जागते का मतलब उसमें बहुत अलर्ट रहते हैं, उसको प्राप्त करने का अधिक यत्न करते हैं, वो हमारे लिए जागृत अवस्था है। तो कह रहे हैं कि जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं, सा निशा पश्यतो मुने, परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि के समान। तो जब हमको ऐसे सद्गुरु मिले, सत्संग मिला, उनके वचनों को ठीक से समझकर यदि वास्तव में सतमार्ग चलना है, तो इस देह परायणता के मार्ग को हमको खत्म करना पड़ेगा। और देह परायणता का मार्ग क्या है, ये हम सब समझते हैं। अधिक से अधिक संसार प्राप्त करने की इच्छा, अधिक से अधिक संसार के भोगों को प्राप्त करने की इच्छा, इसी में जीवन खत्म हो रहा है हमारा। तो कैसे हम सत्स्वरूप की ओर बढ़ेंगे? तो इसलिए इस रहस्य को समझें, और यदि वास्तव में हम सतपथ की प्राप्ति की ओर चलना चाहते हैं, तो हमको ये जो मार्ग सत्पुरुष बता रहे हैं कि देह परायणता के मार्ग को त्यागना पड़ेगा, तभी हम सतपरायणता के मार्ग पर चल सकते हैं। ओम ब्रह्म सत्यम सत।